Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. So आज ना तो कोई पिक कार्ड रीडिंग है, ना ये रीडिंग किसी ज़ोडिक साइन से रिलेटेड है। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली ये जो आज हम बात करने जा रहे हैं, ये वीडियो इस वजह से मैं बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को YouTube पर जो नॉलेज है उसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट वर्ड वो है ट्विन फ्लेम। ओके, दो लोगों की आपस में नहीं बन रही है, किसी टैरो रीडर के पास गए, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, बेसिकली मैं कहूँगी टैरो रीडर्स के पास गए, तो आगे से ये सुनने को मिलता है उन्हें कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये तो जर्नी बहुत पेनफुल होती है और आप रनर चेजर में हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी बातें आपको सुनने के लिए मिलती हैं। आपका यूनियन डेफिनेटली होगा, इस वजह से आप वेट कीजिए। और मैंने अपने पर्सनली जब मैंने रीडिंग की है कई लोगों की, उसमें रीडिंग में आया है कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं है और इस वजह से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी शादी तक तोड़ दी है कि उनका कोई ट्विन फ्लेम है, वो वापस आएगा और उस ट्विन फ्लेम के साथ ही उनकी शादी होगी, बिकॉज यहाँ पर उन्हें किसी ने इस तरह से गाइड किया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज अंदर से एक चीज़ हुई। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि मैं ट्विन फ्लेम कंसेप्ट के लिए वीडियोस बनानी स्टार्ट करूं, तो आज अंदर से एक मेरे गाइड्स ने और एंजल्स ने मुझे गाइड किया है कि मैं आप तक इस चीज़ को लेकर आऊं। सबसे पहली बात है, हम रियल ट्विन फ्लेम्स की बात कर रहे हैं। रियल, ये वर्ड यहाँ पर रियल की बात कर रही हूं मैं। वो ट्विन फ्लेम्स जिनमें कुछ परसेंटेज, मतलब जो आपके गूगल के ऊपर सिम्टम्स आते हैं, आप इन आउट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में नहीं बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। मैं उस जर्नी की बात कर रही हूँ जो सच में ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। और बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करने वाली हूँ आज ट्विन फ्लेम के बारे में। ये जो पहला पार्ट मैं बना रही हूँ, ये बहुत ही नॉर्मल बातों पे हम बात करेंगे। इसमें कोई भी हम ऐसा वर्ड यूज नहीं मैं करूंगी जो आपको समझ ना आए, लाइक डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, ये वर्ड्स मैं यहाँ पर यूज नहीं करने वाली हूँ। ये मैं सिर्फ आपको अभी कंसेप्ट समझा रही हूँ कि रियल ट्विन फ्लेम होते क्या हैं। ओके, ये जो ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट है, ये एक ही फ्लेम के हिस्से होते हैं। एक फ्लेम में से दो हिस्से हो गए हैं। ओके, और जब ये आपस में आते हैं तभी ये संपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को और डीपली जाते हैं। ट्विन मतलब दो, फ्लेम मतलब जो फ्लेम है, जो एनर्जी है, उसके एक ही एनर्जी के दो हिस्से हैं। एक एनर्जी दो चीजों में डिवाइड हो गई है। ओके, तो अब क्या होता है जब ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई होता है, तो अगर एक हिस्सा एक गरीब घर में जन्म ले रहा है तो दूसरा हिस्सा या दूसरा पर्सन जो है वो एक अमीर घर में जन्म लेगा। ओके, अब क्योंकि ये कंप्लीशन है ना, 100% भगवान ने देना है, हर किसी को 100% देना है। जब आप लोग एक ही हैं तो अगर किसी को भगवान ने 100% संपूर्ण कर दिया है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, तो दूसरे वाले का फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं होगा। एक बात मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहती हूँ, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो लोग इनविजिबल लोग नहीं होते, वो बहुत फेमस लोग होते हैं। ठीक है, मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना हम ट्विन फ्लेम हैं, हम ट्विन फ्लेम हैं। जो सच में ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो कभी अपने मुंह से भी नहीं बोलते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और वो लोगों की नजरों से बचते हैं, फेमस होते हैं। वो क्यों बचते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे।
ओके अब क्या मैं बात कर रही थी कि अगर एक पर्सन, ट्विन फ्लेम जर्नी का एक पर्सन जो है वो अमीर घर में पैदा हुआ है तो दूसरा गरीब घर में पैदा होगा। ओके अगर दूसरा अमीर में है तो पहले वाला गरीब घर में पैदा होगा। ओके क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन 100% में आना चाहिए, वो कंबाइन में 100% में आने चाहिए। 100% का मतलब ये है दोनों अमीर कभी भी 100% नहीं बनाएंगे ना। अगर भगवान ने एक पर्सन को 100% का कुछ दे दिया है, ठीक है, तो दूसरे पर्सन को भगवान ने 0 दिया है। अच्छा अब उनका जो एजुकेशन लेवल होता है दोनों का वो एक जैसा होता है। मीन्स अगर एक ब्राइट है तो दूसरा भी ब्राइट होगा, अगर एक पढ़ना चाह रहा है दूसरा भी पढ़ना चाहेगा। लेकिन फर्दर लॉन्ग रन में क्या होता है, एक इंसान इन दोनों में से ज्यादा एजुकेटेड होता है, मीन्स उसकी एजुकेशन उसकी जिंदगी में उसकी हेल्प करती है, और दूसरा इंसान अपनी जिंदगी में डल हो जाता है। ओके ट्विन फ्लेम्स में एक और खासियत होती है पर्सनालिटी की खासियत। अगर एक इंसान बहुत ज्यादा ब्राइट है, ठीक है, देखने में उसकी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो दूसरा उतना ही डल होगा। अगर एक इंसान थोड़ा हेल्दी है तो दूसरा बहुत ही लीन होगा। ठीक है, इस तरह की पर्सनालिटी ट्राइट्स के साथ ट्विन फ्लेम्स होते हैं। ओके अब क्या है, जो इनकी फैमिलीज होती हैं वो करेक्टराइज्ड होती हैं। करेक्टराइज्ड वो मैं पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूंगी। करेक्टराइज मतलब जिस तरह का इंसान होता है उसकी फैमिली भी उसी तरह की होती है। ओके एक चीज और, इस जो रिलेशनशिप की एक खूबसूरती ये होती है कि जब ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के सामने आते हैं ना, तो एनर्जी का स्रोत बहुत मैक्सिमम हो जाता है। ये दोनों आपस में आकर जब कंबाइन होते हैं, जब यूनियन में आते हैं, तो एनर्जी इतनी हाई होती है, इतनी हाई होती है कि आसपास के जो लोग हैं ना वो उस एनर्जी को फील कर सकते हैं। ओके इस चीज की भी इलैबोरेशन करते हैं। ओके अभी पहले आदतों की कुछ बात कर लेते हैं। अगर एक पर्सन बहुत ही ज्यादा सुलझा हुआ है तो दूसरा उतना ही ज्यादा उलझा हुआ होता है। ओके इस रिलेशनशिप की सबसे गंदी बात यह है, जिसको हम बोलते हैं रनर और चीजर का मूवमेंट, वो ये होता है कि इस रिलेशन में, इस जो जर्नी में एक इंसान को दूसरे इंसान से प्यार होता है तो दूसरे इंसान को पहले इंसान से प्यार नहीं होता है। इसी को ही रनर चेजर बोलते हैं। ओके आपने सुना होगा इस रिलेशनशिप में इन आउट होता है, लेकिन हर टाइम इन आउट नहीं होता है। इस रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है कि इंसान आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो आपने ये कहीं पढ़ लिया कि इस रिलेशनशिप में इन आउट की स्थिति बनी रहती है तो आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है या जर्नी में है। ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम्स एक बहुत ही पेनफुल जर्नी में होते हैं। हमेशा इसमें इन आउट की स्थिति शायद मैक्सिमम 3 बार होती है, सिर्फ 3 बार होती है। 3 बार स्थिति कैसे होती है, पहले एक पर्सन को दूसरे पर्सन से प्यार होता है। ओके तब जो दूसरा पर्सन है उसको पहले पर्सन की कदर बिल्कुल नहीं होती है। ओके और जब वो इंसान जो फर्स्ट पर्सन है, जो प्यार कर रहा है अपने सेकंड पर्सन को, जब वो थक जाता है, वो अपने सारे एफर्ट्स दे देता है और फिर वो आगे मूव ऑन करने की कोशिश करता है, तब दूसरे इंसान को उस इंसान से प्यार होता है। और तब उस फर्स्ट इंसान की जर्नी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो सेकंड पर्सन है उसको अपनी लाइफ में लाना चाहता है कि नहीं लाना चाहता है। क्या वो सच में उस जर्नी में उस इंसान के साथ कंटिन्यू करना चाहता है। बिकॉज ट्विन फ्लेम्स का जो यूनियन है वो 5D में तो होता ही होता है, और 3D में रियल ट्विन फ्लेम्स का यूनियन बहुत रेयर टू रेयर होता है, होता ही नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के सामने कहीं ना कहीं आते जरूर है। अगर आप मुझे 100% की जो पॉपुलेशन की बात करेंगे तो उसमें से अगर मैं बोलूं तो 98% जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं वो यूनियन में नहीं आते हैं, सिर्फ 2% ट्विन फ्लेम्स आते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया की बात कर रही हूं मैं,
इसमें अगर मैं वर्बली आपको काउंट के वाइज में बताऊं तो सिर्फ 1500 रियल ट्विन फ्लेम्स होंगे। वो भी मैं आपको कपल नहीं बोल रही, 1500 का मतलब 750 कपल्स। आप सब कैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इस चीज को समझिए। आई वॉज रियली शॉक्ड। मैंने कई कई जगह पर देखा है कि सिर्फ टैरो रीडिंग, जो पर्सनल रीडिंग हो रही है, वहां पर सिर्फ एक ट्विन फ्लेम जानने के लिए आपको एक नई डायरेक्शन, नई तरीके से अट्रैक्ट किया जा रहा है। आप वहां जा रहे हैं, आपको बता दिया जाता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप उसी गम में डूबे रहते हैं, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। रियल ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अपने आप मिल जाते हैं, उसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं होती है। हाँ, इस जर्नी को इजी बनाने के तरीके बहुत होते हैं, इस जर्नी को समझने के तरीके बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं आपके लवर आपको छोड़कर चले गए हैं और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ऐसा नहीं होता है। ओके, और अगर आप कोई नेम फेम हासिल नहीं कर रहे हैं इस जर्नी के अंदर, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में बिल्कुल भी नहीं है। रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में आप नहीं हैं, इस बात को आप प्लीज समझ लीजिए। ओके, अब क्या होता है, जो मैंने बोला आपको, एक इंसान इस रिलेशनशिप में बहुत हायर पोजीशन पर होता है, एक बहुत लोअर पोजीशन पर होता है। मींस एक अमीर है तो दूसरा गरीब है, एक की इंटेलेक्चुअल पावर बहुत स्ट्रांग है तो दूसरा कम है। अब क्या होता है, जो ये कम वाला है ये अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है। ओके, इस जर्नी के अंदर ये जो कम वाला है ये बहुत 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 ज्यादा स्ट्रगल करेगा, और जो ये वाला पर्सन होता है ये काफी ईगोइस्टिक, डोमिनेटिंग टाइप का होता है। अब क्या होता है, जब ट्रिगर हो गया, ट्विन फ्लेम का ट्रिगर हो गया, तो ये ऊपर की तरफ को बढ़ना शुरू करता है और ये पर्सन नीचे की तरफ को आना शुरू करता है। और जब एक दूसरे के साथ एनर्जी बैलेंस हो जाता है तब इसमें यूनियन पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि जो ट्विन फ्लेम वाले हैं वो सिर्फ दिन रात अपने मैस्कुलाइन या फेमिनाइन मीन्स अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें वैक्यूम क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एक यहां पर इमोशनल जर्नी को कवर करने के लिए नहीं आए हैं। आप अपने रिलेशनशिप को, जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं, आप अपने रिलेशनशिप को किसी और के रिलेशनशिप से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप वो लवी डवी वाला रिलेशनशिप निभाने नहीं आए हैं। आपकी लाइफ ऐसे नहीं होने वाली है। आप यहां सोसाइटी को कुछ देने के लिए आए हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स के अंदर, रियल ट्विन फ्लेम्स के अंदर इतनी ताकत होती है कि अगर इनके नाम को एक साथ लिया जाए तो आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और कहीं अगर इन रियल ट्विन फ्लेम्स की शादी हो जाती है ना, जो इनके कार्मिक्स होते हैं उनकी जिंदगी में तो भूचाल आ जाता है। मीन्स इनके से एक्सपेक्टेशंस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हो सकता है कि जो बॉय है इस रिलेशनशिप में, मतलब मेल पार्टनर है जो रिलेशनशिप में, उसकी फैमिली सारे कार्मिक्स इस जो फेमिनाइन एनर्जी होती है उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से चढ़ जाते हैं। इतना ट्रिगर मिलता है इस फेमिनाइन को, इस फीमेल वाली एनर्जी को, कि इन दोनों का सेपरेशन वहां से शुरू हो जाता है, वहां से ट्रिगर स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, और जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो कहीं पर जाकर ये शोर नहीं मचाते हैं कि हम रियल ट्विन फ्लेम्स हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने ऑब्स्टिकल्स देखे होते हैं कि वो इसके बारे में किसी के साथ बात करना ही पसंद नहीं करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि लोग उनके बारे में इस तरह से जाने। हाँ, पर एक चीज है, ये चाहे अपनी अर्निंग के लिए काम करें, लेकिन ये सोसाइटी का फायदा जरूर करते हैं। ये सोशल काम ऐसा करते हैं, चाहे ये अपने अर्निंग के लिए कर रहे हों, लेकिन उसमें दूसरे का भला जरूर होता है। ओके, ये इनकी जर्नी की स्पेशलिटी है। ये बेचारे अपने आप में इतने ज्यादा टूटे हुए होते हैं कि इनका अपने से कोई एक्सपेक्टेशन का लेवल नहीं होता है। ये अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन इनकी रहती है कि ये अपने लिए कुछ कर पाएं, लेकिन वो भी ये एक पॉइंट पर आकर छोड़ देते हैं।
इनको पैसे से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप ये सोचे ना कि ये अगर जो ट्विन फ्लेम का जो हिस्सा वो पैसे से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, वो उसका ट्रिगर है, ठीक है। ये यहाँ पर सोसाइटी के लिए आए हैं, सोल पर्पस के लिए आए हैं। ये अपनी सोल पर्पस की तरफ को बढ़ने लगते हैं जब ये ट्विन फ्लेम आपस में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, इनका रिलेशनशिप ट्रिगर हो जाता है और ये अलग अलग डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। दोनों की आदतें बहुत डिफरेंट होती हैं क्योंकि ये आपस में संपूर्ण है ना। इस वजह से अगर एक पार्टनर के अंदर सारी अच्छी आदतें हैं तो दूसरे पार्टनर के अंदर सारी बुरी आदतें होंगी। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, ये मैंने बहुत जगह पर सुना है, पढ़ा है। लेकिन आप क्या उस मिरर का मतलब समझते हैं? उस मिरर का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको आइसक्रीम पसंद है तो दूसरे पर्सन को भी आइसक्रीम पसंद है। अगर आपको स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर पसंद है तो दूसरे पर्सन को भी स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर पसंद है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने कभी अपने आप को मिरर में देखा है? मिररिंग का मतलब यह होता है जो आपकी लेफ्ट साइड है वो सामने जो शीशे में दिखता है उसकी राइट साइड होती है। इन्वर्टेड इमेजेस होती हैं, वो लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं उसको। तो जो चीजें आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको थोड़ा एनालाइज भी कीजिए। रनर चेजर का आज जो कंसेप्ट मैंने क्लियर किया है उसे बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। रनर चेजर का मतलब ये नहीं है 2 दिन आपसे बात करेंगे, तीसरे दिन फिर नहीं करेंगे, 2 दिन फिर बात करेंगे, तीसरे दिन फिर नहीं करेंगे। इसको रनर चेजर नहीं बोलते हैं। इसमें सेपरेशन सालों साल चलती है। अगर रियल ट्विन फ्लेम की जर्नी के अंदर सेपरेशन आ जाए तो सालों साल चलती है वो सेपरेशन। रियल ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उसमें एक पार्टनर एक ऐसी जगह पर पैदा होता है जो कि थोड़ी फेमस सी जगह होती है, ओके, और दूसरा पार्टनर ऐसी जगह पर पैदा होता है जो बहुत ही इंटीरियर में कहीं जगह होती है, ओके। एंड ये जो ट्विन फ्लेम्स हैं जब ये अपनी जर्नी को कवर कर रहे होते हैं, अगर एक पार्टनर को उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा पैम्पर कर रही है, बहुत ही ज्यादा प्यार से रखती है, तो दूसरा पार्टनर जो कि एक गरीब फैमिली से है उसको भी उसकी फैमिली ऐसे ही रखती होगी। फैमिलीज की बात भी मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में करने वाली हूं, सो ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। हर गली मोहल्ले के अंदर एक ट्विन फ्लेम पैदा नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके नाम के अंदर इतनी शक्ति होती है कि इन दोनों का नाम अगर कलेक्टिवली लिया जाए तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ओके। जैसे कि शिव पार्वती हम प्रे करते हैं ना, वो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं। और आपने हमारी जो पुरानी कथाएं हैं उसके बारे में जब आपने सुना है, शिव जी और पार्वती जी की लाइफ के बारे में कई सीरियल्स भी बने हैं। जय माँ काली एक आता था कलर्स के ऊपर, महाकाली सीरियल था, ओके। वो अगर आपने देखा है तो उसमें आपने जर्नी देखी होगी कि जैसे ही मिलते थे वैसे ही सेपरेशन होती थी और ग्रोथ की तरफ को मूव करते थे। सेम ऐसा ही होता है रियल ट्विन फ्लेम्स के साथ। ये तो अभी मैं वो कह रही हूं कि जब वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ओके, तो दुनिया में एक खलबली सी मचने लगती है। इन दोनों का एक दूसरे के साथ रहने वाला जो वक्त होता है वो बहुत कम होता है। तभी मैंने आपको कहा 98% ट्विन फ्लेम्स 3D में यूनियन में नहीं आते हैं जो सच में रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ओके। और इन चीजों को समझने के लिए आपको अपना माइंड थोड़ा ब्रॉड करना होगा। आप अगर आपको कोई कहता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप उससे क्वेश्चन कीजिए कि किस तरह से हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अगर आप इनविजिबल हैं तो इनविजिबल ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं। जिसको दुनिया नहीं जानती है वो ट्विन फ्लेम नहीं होता है, और वो भी रियल वाला तो बिल्कुल भी नहीं होता। रियल ट्विन फ्लेम्स यहां दुनिया का भला करने आए हुए हैं और अपनी अपनी जर्नी पर अग्रसर हैं। वो रोते नहीं हैं, वो अपने पार्टनर की सिर्फ वेट नहीं करते हैं। उनकी जर्नी बहुत ही पेनफुल जर्नी होती है। उसमें खुद गिरते हैं, खुद उठते हैं, खुद गिरते हैं, खुद उठते हैं।
इसमें जितनी भी उनकी खुशियां हैं वो सब खत्म होने लगती हैं, उनके सब इमोशंस खत्म होने लगते हैं। वो कहीं ना कहीं जहां पर अपने आप को मजबूत पाते हैं, अपने ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले दोनों पार्टनर्स अपने आप को बहुत मजबूती में पाते हैं कि हाँ, हम अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हैं। वैसे ही जैसे एक दूसरे के सामने ये आते हैं, एक दूसरे के साथ यूनियन में आते हैं, कुछ टाइम के लिए कमिटमेंट में आते हैं, वैसे ही इनकी जिंदगी तबाह होनी शुरू हो जाती है। इनस्टेबिलिटी की तरफ को ये चलना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वहां से ये जर्नी शुरू होती है। ऊपर वाला जिसमें बहुत ईगो है, बहुत प्राइड है, वो नीचे की तरफ को आने लगता है। और जो इंसान बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है, जिसके जो आइडियाज हैं, जो विजन्स हैं बहुत लिमिटेड हैं, वो ऊपर की तरफ को जाने लगता है। और इस जर्नी के अंदर इन दोनों को ऐसी चाहत नहीं होती है कि ये एक दूसरे के साथ यूनियन में आ जाए। जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, कहीं ना कहीं इनके बीच में ऐसे मनमुटाव हो जाते हैं कि ये एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। इस वजह से ही ये यूनियन में नहीं आते हैं यहाँ 3D में, क्योंकि अगर ये एक दूसरे के साथ ही कंपैटिबल हो गए, एक दूसरे के साथ ही खुश हो गए, तो ये दुनिया के लिए क्या करेंगे? ये सोसाइटी को कैसे सर्व करेंगे जिस काम के लिए ये यहां पर आए हैं? एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ट्रिगर देता है। अब ये इस बात के ऊपर भी बहुत सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, हमारे पार्टनर ने भी हमें धोखा दिया है तो हमें ट्रिगर किया है। ऐसे ट्रिगर्स नहीं आते, धोखा देने वाले ट्रिगर्स नहीं होते हैं। जिंदगी में लव लाइफ से निकलकर भी कुछ सोचिए प्लीज। जिंदगी में हर जर्नी इट इज नॉट रिलेटेड टू योर लव लाइफ ओनली। ये सोल की जर्नी होती है, तभी तो पेनफुल है। ऐसी दो सोल्स जो डिवाइन से एक कमिटमेंट करके इस 3D वर्ल्ड में आई हैं कि इन्हें कुछ काम करना है इस दुनिया के लिए, ताकि इनका और असेंशन हो सके। जब ट्विन फ्लेम्स इस दुनिया में आते हैं ना, इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है डिवाइन के साथ। आप इस तरह से समझ सकते हैं इस चीज को। एक्चुअली जब ये 3D में आते हैं तो ये आते हैं 5D से 6D से, जो अलग अलग डायमेंशंस हैं, वहां से ये नीचे की तरफ को आते हैं। ये इस वजह से आते हैं क्योंकि जिस भी ये लेवल पर होते हैं, जिस भी डायमेंशन पर ये होते हैं, ये वहां से और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो डिवाइन इनसे ये कहते हैं कि अगर आप ऊपर बढ़ना चाहते हैं तो आप ये पर्पस पूरा करके नीचे 3D में से आइए। अगर आप इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो आपका असेंशन हो जाएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूं मैं आपको। और जब ये यहां नीचे आते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से ये वो सारी चीजें भूल जाते हैं। अब एक दूसरे को याद कैसे कराया जाए? एक दूसरे को याद ऐसे कराते हैं, ये एक दूसरे के सामने जैसे ही आते हैं, इनकी जिंदगी के अंदर एक अजीब सी खलबली मचने लगती है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के पर्सनालिटी से ये इतना तंग हो जाते हैं कि ये अलग अलग डायरेक्शंस चूज करनी शुरू करते हैं। और ये जो अलग अलग डायरेक्शन चूज करते हैं, वो डायरेक्शन इन्हें इनके सोल पर्पस की तरफ को लेकर जाती है। ओके, यहां पर जिन ट्विन फ्लेम्स की हम बात कर रहे हैं, इनकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। इनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है। इस रिलेशनशिप के अंदर हर तरह की ब्लॉकेजेस होती है। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, कार्मिक्स की इंटरफेरेंस, नेगेटिविटीज, ब्लॉकेजेस, सब कुछ होता है। एक जैसे सोना तपता है ना, उस तरह की जर्नी होती है ये। इसमें इमोशनल सैटिस्फैक्शन मिल जाएगी आपको आपके पार्टनर से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जोड़ी जो दुनिया में आती है, ये सिर्फ सोसाइटी के लिए आती है। ये ना भी चाहे सोसाइटी के लिए काम करना, इसको तब भी करना पड़ता है, दोनों को करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन टाइमिंग्स अलग अलग होती है और ये फेमस होते हैं। धीरे धीरे जो नीचे से उठ रहा है वो तो बहुत जल्दी, अगर वो अपना सोल पर्पस का पाथ पकड़ ले, और नीचे से जो उठ रहा है वो तो बहुत जल्दी सक्सेस के रास्ते पर जाता है। और उस इंसान को सक्सेस से फिर मतलब भी नहीं होता है। उसे इतनी चोट खाई हुई होती है कि उसे इस सक्सेस से कोई मतलब नहीं होता है।
अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती है। पहले जब ये एक दूसरे से नहीं मिलते हैं तब जो ऊपर वाला इंसान होता है ना, जो इसमें हाई एनर्जी में होता है, या मैं कहूँ जो ज़्यादा ईगो वाला इंसान होता है, हाई एनर्जी तो नहीं कहना चाहिए, ठीक है, मतलब जो हायर पोजीशन पर रहता है इंसान, वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। और जो लो वाला होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। और जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं ना, दोनों को ट्रिगर मिलते हैं और उल्टा हो जाता है। ये वाला इंसान इमोशनल हो जाता है, ये इंसान प्रैक्टिकल हो जाता है। इस तरह से इनकी जर्नी आगे की तरफ को बढ़ती है। और जब इनमें से एक इंसान अपने सोल पर्पस की तरफ को बढ़ने लगता है ना, देन उस इंसान के पास एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है कि उसे अपने पार्टनर के साथ यूनियन करना है कि नहीं, ठीक है, ये मौका आता है उस इंसान के पास। लेकिन उसकी एनर्जीज इतनी हाई हो चुकी होती हैं कि वो इस दलदल में दोबारा से धंसने की कोशिश नहीं करता। उसे अपनी जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए होता है, वो अपनी जिंदगी में खुश हो जाता है। ओके, वो अपनी जिंदगी में इस तरह से खुश होता है कि वो दुनिया के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने इस पार्टनर के लिए कुछ नहीं करना चाहता। ये नहीं है कि उसे इस पार्टनर से डर होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस पार्टनर को समझाना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज दोनों के अंदर एनर्जी गैप आ जाता है। कैसे आता है ये एनर्जी गैप? जब ऊपर वाला इंसान नीचे की तरफ को बढ़ रहा है और नीचे वाला ऊपर की तरफ को बढ़ रहा है, तो एक लेवल आता है जहां पर इनके पास डिसीजन मेकिंग का वक्त होता है। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो ये वाला इंसान ऊपर चला जाता है और ये इंसान नीचे आ जाता है। और ये नहीं है कि उसके बाद दोबारा से ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू हो जाती है, ये ऐसे नहीं होता है। जिस इंसान ने ऊपर आना है, यहां पर इन दोनों के पास मौका होता है। अगर इस इंसान को समझ नहीं आती है, जो बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक है, जो कुछ है, वो अपनी जिंदगी में नीचे की तरफ को जाता है। वो इस टेस्ट में कहीं ना कहीं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पार्टनर के हाथ में सौंप देता है कि तुम इस सोल पर्पस को पूरा कर लो। मुझे तो ये जो चीज समझ आ रही थी वो उस लेवल पर समझ नहीं आई जितने तुम्हें आ गई है, ठीक है। तो ये इस पार्टनर का भी बहुत बड़ा रोल है। वो रोल क्या है? वो इस पार्टनर को ट्रिगर करता है। ओके, सो ए एंड बी जो ये पार्टनर्स रहते हैं, इनके पास एक मोमेंट आता है जब इनकी एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं, तब इस वाले पार्टनर को इस पार्टनर से प्यार हो जाता है। ओके, और जो ये ईगोइस्टिक वाला पार्टनर होता है ना, ये वाला जो पार्टनर होता है ईगोइस्टिक वाला, जो ये पार्टनर है, इसको यूनियन के बारे में बाद में याद आता है जब तक ये पार्टी निकल चुकी होती है ऊपर की तरफ को। प्यार का एहसास लेट होता है, ठीक है, और तब तक इस पार्टी को ये चीज समझ आ जाती है कि अब ये पर्सन मेरे हाथ में नहीं आ सकता। ओके, एक पार्टनर इस रिलेशनशिप में सिर्फ ट्रिगर्स देने के लिए आता है और दूसरा पार्टनर इस जर्नी को कवर करने के लिए आता है। उस बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्टनर होता है जो ट्रिगर्स देने के लिए आता है और कौन सा पार्टनर है जो इस जर्नी में अपने आप को एकदम ही बदल देता है। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन तो दोनों की होती है, लेकिन जिस पार्टनर की सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसके कंधों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस जर्नी को और ज्यादा ऊपर की तरफ को लेकर जाना है। इस जर्नी को कवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पार्टनर के हाथ में होती है। अगर आप जिस सीरियल की मैं बात कर रही हूं वो देखेंगे ना, कलर्स के ऊपर आता था, अब आप YouTube पर देखिए, महाकाली का एपिसोड्स हैं उसमें आप जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो महाकाल हैं वो ट्रिगर दे रहे थे। ट्रिगर मीन्स एक तो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे थे, एक वो ट्रिगर दे रहे थे माता महाकाली को, माता महागौरी को, कि वो जाएं अपनी फील्ड के अंदर और काम करें और अपनी असेंशन से वापस उन तक आए। और उनका जो ये यूनियन होता था ना, वो धरती पर नहीं होता था, वो 5D में हो रहा था। देखिएगा जरूर, बिल्कुल सेम जर्नी होती है।
उसके अलावा आज तक आपने जो भी इस कंसेप्ट के बारे में YouTube से नॉलेज लेकर अपने दिमाग में मिथ्स बना रखी है ना, उनको प्लीज इरेज कर दीजिए। अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए इस कंसेप्ट के पीछे। जब मैं बात करती हूँ कई लोगों से कि आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में नहीं हैं, आप इस जर्नी में नहीं हैं, आप अपनी लाइफ को बर्बाद मत कीजिए, वो मुझे आगे से ये बात बोलते हैं, मैम ट्रिगर्स हमने भी बहुत देखे हैं। आपने इन लोगों के कंपैरेटिव सिर्फ 1-2% की पेन देखी है। ये लोग जिस आग से गुजरते हैं उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और जो रियल ट्विन फ्लेम्स होंगे वो मेरी इस बात से एग्री करते होंगे कि उनकी जिंदगी जितनी पेनफुल होती है उस जिंदगी में वो खुद खत्म हो जाते हैं। उनकी खुद की जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है। वो जो खुद करना चाहते थे अपनी जिंदगी में वो कुछ नहीं कर पाते हैं। डिवाइन ने जो बात उनके लिए चूज किया है उन्हें उसी बात पर जाना पड़ता है। आपकी मैरिज की एज हो जाए तो आप ट्विन फ्लेम्स ढूंढने लगते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये कंसेप्ट आपका बहुत गलत है। जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उन्हें अपने ट्विन फ्लेम को कहीं पे भी ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब वो इस जर्नी में आ जाते हैं तो उनका मेन मकसद सिर्फ यही होता है कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करें, और उस स्टेबिलिटी की तरफ को बढ़ते बढ़ते ही वो अपने सोल पर्पस की तरफ को बढ़ जाते हैं। उन्हें अपना पहले से सोल पर्पस ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी मुझे बहुत ही एक अजीब सा क्वेश्चन लगता है कि मैम हमारा सोल पर्पस क्या है। जब आप सोल पर्पस की तरफ की बात करते हैं, वो सोल पर्पस आपको अपने आप डिवाइन बता देते हैं कि ये आपका सोल पर्पस है। और स्पेशली जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो कभी भी किसी से नहीं कहते हैं हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और जितने यहाँ पर कह रहे हैं ना हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो है ही नहीं है। क्योंकि जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी ऐसी मुसीबतें अपनी जिंदगी में देखी होती हैं कि वो किसी को इस जर्नी के बारे में बताना ही नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी को पता लगे कि वो रियल ट्विन फ्लेम है, क्योंकि उनकी ऊर्जा इतनी हाई होती है, उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि उन्हें कई नेगेटिव लोग इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग खुले जो पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं उसमें जाना भी अवॉइड करते हैं। रीजन ये है उनकी एनर्जी किसी को पता ना लग सके, बिकॉज जब उन्हें अपनी रियलाइजेशन हो जाती है कि वो कितनी ज्यादा एक ऊर्जा का स्रोत है, जब उन्हें इस चीज की रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है तो वो अपने बारे में लोगों से बात करना बंद कर देते हैं, अपने पार्टनर के बारे में लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। ओके, और जब वो अपने बारे में बात नहीं करते हैं उसका रीजन ही सिर्फ इतनी सी बात होती है कि वो अपने सोल पर्पस की तरफ को इतने ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी इंसान उन्हें इस जर्नी से दूर कर पाए, क्योंकि उन्हें लगाव हो जाता है इस जर्नी से। उन्हें अपने पार्टनर से इतना लगाव नहीं होता जितना उन्हें अपनी इस जर्नी से लगाव हो जाता है। नो डाउट पहले वो गिरते पड़ते आगे की तरफ को बढ़ते हैं, लेकिन जब अब वो अपने सोल पर्पस की तरफ को बढ़ने लगते हैं तो उन्हें इस जर्नी से प्यार हो जाता है। और इतना प्यार होता है कि उन्हें इस जर्नी के अलावा, अपने कंसेप्ट्स के अलावा कुछ और नजर नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं। वो किसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं। उनकी जिंदगी का सिर्फ मेन मकसद ये रह जाता है कि जिस सोल पर्पस के लिए वो यहाँ आए हैं उसे वो पूरा कर सकें। उनको बहुत फेम मिलता है, वो बहुत रिच होते हैं, वो विजिबल होते हैं। इनविजिबल ट्विन फ्लेम्स कभी भी नहीं होते हैं, वो रियल ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं। ओके, I am talking about real twin flame connection. इसके अलावा अगर आपको किसी ने ये बात बता दी है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप मेरी बातों के साथ अपनी लाइफ को मैच कर लीजिएगा। ओके, और अगर आप यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, अगर ये सारी बातें आपके साथ मैच कर रही है और फिर भी आप यूनियन के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। सो आई होप ये पार्ट 1 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा हो।
अब मैं आपको पार्ट 2 के साथ जल्द से जल्द मिलूंगी। उसमें मैं डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, यहाँ पर जो डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, रनर चेजर कैसा होता है, क्यों होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी। लेकिन वो जो मैं डिस्कशन करूंगी वो थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में इस तरह से होगा कि आपको जो इस जर्नी के जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिससे आप रीडिंग्स को देखते हैं, उस टर्म्स में मैं आपको डिस्कस करूंगी। ये बहुत ही बेसिक वीडियो मैंने बनाया है ताकि आप एटलीस्ट इस जर्नी के बारे में कुछ चीज़ें जान सकें। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये गाइडेड वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को मेरी इस वीडियो से गाइडेंस मिल सके और अपनी ज़िंदगी को वो एक नई डायरेक्शन दे सकें, चैनलाइज कर सकें। सो डू शेयर माई वीडियो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं, आप मेरी बातों से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं मुझसे, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत लोगों के अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं इस कंसेप्ट को लेकर। प्लीज़ 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 डू शेयर माय वीडियो। और जब मैं शेयर करने के लिए बोलती हूँ ना, वीडियो की एनर्जी की एनहेंसमेंट के लिए बोलती हूँ, ठीक है। सो डू शेयर माय वीडियो। थैंक यू, सी यू सून।